हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो दोस्तों, अगर आपको इससे पहले की एक्सरसाइज 10C की कोई वीडियो या 10B की कोई वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, राजन बाइज अ टॉय फॉर 75 रुपीज़ एंड सेल्स इट फॉर 100, हिज गेन परसेंट इज। तो सबसे पहले हम उसका गेन निकाल लेंगे। हम लोग का हो जाएगा गेन बराबर में SP माइनस में CP। तो हमारा SP कितना दिया हुआ है, हमारा SP दिया हुआ है 100 और माइनस में हम लोग 75 करेंगे CP को, तो हम लोग का गेन बराबर में 25 आ गया। तो अब गेन परसेंट निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, गेन बाय में CP इंटू में 100। तो चलिए इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम लोग का गेन कितना है, हम लोग का गेन है 25 और CP हम लोग का है 75 और इंटू में जब हम 100 कर लेंगे तो 25 1 जा हो जाएगा, यहाँ पे 3 जा हो जाएगा। 3 को जब 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग का 33 1/3% आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, अ बैट इज बाउट फॉर 120। एक बैट है वो 120 रुपये में खरीदा गया एंड सोल्ड फॉर 105 और 105 रुपये में बेचा गया। तो द लॉस परसेंटेज, तो हमें इसका लॉस परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम लॉस निकाल लेंगे। तो हम लोग का लॉस बराबर में हो जाएगा हम लोग का CP माइनस में SP। तो CP हम लोग का कितना है, हम लोग का CP है 120 रुपीज़ और माइनस में SP हम लोग का SP है 105। तो हम लोग का लॉस बराबर में कितना आ जाएगा, लॉस बराबर में हम लोग का आ गया 15। तो अब लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट हो जाएगा इसका बराबर में लॉस बाय में CP इंटू में 100। तो हम लोग का लॉस कितना है, हम लोग का लॉस 15 का है और CP हम लोग का 120 है और इंटू में हो जाएगा 100। तो 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 5 जा हो जाएगा और 3 4 जा हो जाएगा। तो अब उसके बाद तो इसको हम 2 से काट लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5 5 जा 25 बाय में 2 आ गया। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 12 1/2%, दिस मीन्स हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, अ बुक सेलर सेल्स अ बुक फॉर 100। एक जो बुक सेलर है वो अपनी बुक 100 रुपीज़ में बेचता है और उस पर उसका गेनिंग 20 रुपीज़ उस पर गेन करता है। उसका हमें गेन परसेंट बताना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसमें SP दिया हुआ है तो SP दिया हुआ है तो हम तो सबसे पहले CP निकाल लेंगे। तो CP बराबर में हो जाएगा SP माइनस में गेन। तो SP हम लोग का कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और माइनस में गेन 20 है। तो CP बराबर में हम लोग का 80 आ गया। CP बराबर में 80। तो हम लोग गेन परसेंट हम निकाल सकते हैं इजीली। तो गेन परसेंट के लिए गेन सबसे ऊपर रहता है। तो गेन बाय में CP इंटू में 100। तो गेन हम लोग का कितना है, गेन हम लोग का है 20 और बाय में CP हम लोग ने 80 निकाल लिया और इंटू में हो जाएगा 100। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर सबसे पहले 4 से काट लेंगे। 4 2 जा हो जाएगा, 4 5 जा हो जाएगा, फिर 2 1 जा हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, 5 5 जा 25% इसका आंसर आ गया। तो गेन 25%। तो दिस मीन्स जो हम लोग का ये बी ऑप्शन है ये सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 48। एक आर्टिकल को, एक चीज़ को 48 रुपीज़ पर बेचने पर अ शॉपकीपर लॉस इज 20%। जो दुकानदार है 20% का लॉस करता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इसमें हमें CP दिया हुआ है, नहीं SP दिया हुआ है। तो जो SP है वो एक आर्टिकल का 48 रुपीज़ है। तो उस जो 48 रुपीज़ पर बेचने पर जो शॉपकीपर को 20% का घाटा होता है, तो ऑन ऑर्डर टू गेन 20%, तो वो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, तो वो कितने पर बेचेगा कि उसे 20% का गेन हो जाए।
तो हमें पहले इतने पर पहले CP निकाल लेते हैं। हमें SP दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो पहले इतने पर हम CP निकाल लेते हैं। तो हम लोग का CP बराबर में हो जाएगा 100 बाय में 100 माइनस में लॉस परसेंट, ठीक है, और इनटू में SP। तो हम लोग का 100 हो जाएगा बाय में लॉस हम लोग का 20% दिया हुआ है, तो 100 माइनस में 20, और SP हम लोग का 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 100 बाय में 80 इंटू में 48। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद 8 1 जा हो जाएगा और ये 8 6 जा हो जाएगा, 10 6 जा 60 आंसर आ गया। तो हम लोग का जो CP था वो 60 था। तो इसका अब अगर हम गेन करना है, उसको गेन करना है, तो हमें CP मालूम है, हमें SP निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, SP हमें CP मालूम है और गेन परसेंट भी मालूम है, तो हम ये SP निकाल लेंगे। 100 प्लस में, आपको ये फॉर्मूलास है ना, बस खाली इसके फॉर्मूलास अच्छे से याद करने होंगे, और इनटू में फिर CP हो जाएगा। तो 100 कितने परसेंट गेन पर वो मांग रहा है, 20% गेन पर मांग रहा है, और डिवाइड बाय में 100 है, और इनटू में CP हम लोग ने 60 निकाला था, तो 60 हो जाएगा। तो 120 बाय में 100 इंटू में 60। तो 0 से यहाँ 0 कैंसिल होगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, 12 6 जा 72, हम लोग का आंसर आ गया 72। तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, किसी भी सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर ऑन मैन गेन्स 10%, जो एक आदमी है वो 10% का गेन करता है। ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल डबल द प्राइस, तो जितने पर ये 10% गेन पर बिका ना, उसका जब हम प्राइस डबल कर देंगे, SP डबल कर देंगे, तो गेन परसेंट कितना होगा। तो हमें CP नहीं मालूम है, तो हम CP को 100 मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे लेट CP बी में ₹100। तो उसके बाद गेन 10% दिया हुआ है, तो गेन 10% है, तो हम लोग इसका पहले 10% निकाल लेते हैं। तो 10 बाय में 100 इंटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। गेन हम लोग का 10 रुपीज़ आ गया, गेन ₹10 आ गया। तो हम लोग का SP हो जाएगा, SP बराबर में CP प्लस में गेन। तो हम लोग का CP था 100 और गेन हम लोग का आ गया 10, तो SP बराबर में हम लोग का 110 हो गया। तो हम इसको प्राइस को डबल करके बेचना था, तो इसको हम जब डबल कर देंगे प्राइस, तो डबल द प्राइस हम लोग ने जब कर दिया, तो डबल द प्राइस जो ये प्राइस है उसको ना डबल करेंगे, SP को डबल कर देंगे। तो 110 इंटू में 2, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 220। 220 पर अगर उस सामान बेचेगा तो उसको कितना गेन होगा ये हमें बताना है। तो हमें गेन पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग का गेन बराबर में हो जाएगा SP माइनस में CP। तो हम लोग का हो जाएगा कितना 220 माइनस में 100, तो हम लोग का 120 गेन आ गया। तो हम गेन परसेंट निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाय में CP इंटू में 100। तो गेन हम लोग का इतना है 120, और हम लोग का CP हम लोग ने 100 माना था और इंटू में भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 120% गेन हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 6वां क्वेश्चन कहता है, बनानास आर बॉट एट 3-4 रुपीज़ टू, जो बनानास हैं वो खरीदे गए 3 खरीदे गए 2 रुपये के, और बेचे गए 2 बेचे गए 3 रुपये के, तो गेन परसेंट कितना होगा। तो हमें ये नहीं मालूम है कि टोटल जो कितने बनानास खरीदे गए हैं, तो टोटल हम लेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसका LCM लेना पड़ेगा। तो फिर हो जाएगा LCM ऑफ 3 और 2 कितना आएगा 6। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज 6 बनानास आर बॉट। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 6 बनानास हैं वो खरीदे गए हैं, खरीदे मतलब और बेचे गए हैं। तो CP ऑफ 3 बनानास हमें दिया हुआ है, बनानास हमें दिया हुआ है ₹2। तो फिर CP ऑफ कितना 1 बनानास के पहले हम मान लेते हैं। तो 1 बनाना का कितना हो जाएगा 2 बाय में 3। तो फिर CP
ऑफ कितना बनानास, 6 बनानास। 6 बनानास हमने ऐसे माने 6 बनानास, तो कितना हो जाएगा, एक के रेट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टाइम, 1 इंटू में 6, तो 3 1 जा हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो 4 रुपीज़ हो गया 6 बनानास का सीपी। तो अब है एसपी ऑफ 2 बनानास, तो हो जाएगा कितना 3। तो एसपी ऑफ 1 बनानास हम लोग कर लेते हैं, तो 1 बनाना कितना आएगा, 3y में 2, तो फिर हो जाएगा एसपी ऑफ 6 बनानास कितना हो जाएगा, एक के रेट को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y में 2 इंटू में 6, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा 9 रुपीज़ आ गया एसपी। तो हमारा सीपी 4 है और एसपी 9 है, तो हम मतलब कि गेन हुआ है। तो गेन कितना होता है, गेन का फॉर्मूला गेन बाय गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस में सीपी। तो गेन हम लोग का है 9 माइनस में 4 इक्वल टू में कितना 5 हो जाएगा गेन हम लोग का। तो अब गेन परसेंट निकाल लेंगे, तो गेन परसेंट में बराबर में कितना हो जाएगा, गेन बाय में सीपी इंटू में 100 होता है, तो गेन हम लोग का 5 है, सीपी हम लोग का 4 है, इंटू में 100 हो जाएगा, तो 4 बन हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई 25 5 जा में हो जाएगा 125%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग का 7वां क्वेश्चन कहता है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, जो सेलिंग प्राइस है वो 10 पेनों का, इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस 12 पेन के। तो हमें कॉस्ट प्राइस 12 पेन का नहीं मालूम है, तो हमें एसपी भी नहीं मालूम पड़ेगा। अगर हमें ये मालूम पड़ जाएगा तो ये भी मालूम पड़ जाएगा। तो हम लेट सीपी ऑफ 1 पेन हम मान लेते हैं, बराबर में ₹1 मान लेते हैं। तो फिर सीपी ऑफ 12 पेन बराबर में कितना हो जाएगा, ₹12। तो फिर एसपी ऑफ 10 पेन बराबर में कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 10 पेन बराबर में ₹12। ठीक है, तो तो सीपी हम लोग का 10 रुपीज़ है और एसपी हम लोग का 12 रुपीज़ है 10 पेन का। तो हम लोग का गेन हुआ है, तो गेन बराबर में कितना होगा, एसपी माइनस में सीपी। तो एसपी हम लोगों ने ₹12 निकाल लिया और सीपी 10 होगा, क्योंकि सीपी एक पेन का हमने 1 माना है, तो 10 पेन का भी तो 10 ना होगा। तो गेन बराबर हम लोग का ₹2 आ गया। तो गेन परसेंट अब निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन वाला सीपी इंटू 100। तो गेन हम लोग का 2 रुपीज़ है, सीपी 10 है, इंटू में 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 10 जा 20% गेन है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन कहता है ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स, 100 पेंसिल्स को बेचने पर जो मैन गेन करता है, गेन होता है उसका एसपी ऑफ 20 पेंसिल्स, एसपी ऑफ 20 पेंसिल्स के बराबर होता है। तो हम एसपी ऑफ 1 पेंसिल्स लिख लेते हैं। एसपी ऑफ 1 पेंसिल में हम लोग का हो जाएगा कितना, ₹1। तो फिर एसपी ऑफ 100 पेंसिल्स, 100 पेंसिल तो ₹100 हो जाएगा। हम लोग गेन पता कर लेते हैं। तो फिर एसपी ऑफ 20 पेंसिल्स तो ₹20 हो जाएगा। तो सीपी हम लोग इसमें से नहीं दिया हुआ है, तो सीपी बराबर में कितना होता है, एसपी गेन दिया हुआ है और एसपी भी दिया हुआ है, तो एसपी माइनस में गेन कर देते हैं। तो एसपी हम लोग का है 100 माइनस में गेन 20 है, तो सीपी बराबर में 80 आ गया। तो अब इसका हम गेन परसेंट निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन बाय में सीपी इंटू 100। तो गेन हम लोग का है 20, सीपी हम लोग ने 80 निकाल लिया और इंटू में हम लोग का हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले हम काट लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 2 जा और 4 5 जा हो जाएगा, तो 2 1 जा हो जाएगा और 2 5 जा हो जाएगा, 5 5 जा 25% गेन आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन कहता है रवि बाय सम टॉफी एट 5 for a rupee। जो रवि है वो कुछ टॉफियाँ खरीदता है, 5 खरीदता है ₹1 के, एंड सेल दैम एट 2 for a rupee, और बेचता है 2 टॉफी ₹1 का। तो हमें उसका गेन परसेंट निकालना है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, हमें ये नहीं पता है कि कितना टॉफी उसने खरीदा है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हम मान सकते हैं वो कितना टॉफी खरीदता है।
तो LCM ऑफ 5 and 2 कितना आएगा, बराबर में 10 आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 10 टॉफीज और बॉट, हम लोग मान लेते हैं कि 10 टॉफी जो है वो खरीदी गई। तो फिर CP ऑफ 5 टॉफी तो कितना हो जाएगा, CP ऑफ 5 टॉफी हम लोग का 1 दिया हुआ है, तो फिर CP ऑफ 1 टॉफी में हम लोग का हो जाएगा कितना 1/5। तो फिर CP ऑफ कितना हमने 10 माना है ना, तो 10 टॉफी हम लोग का कितना हो जाएगा 1/5 इंटू में 10, तो 5 1 जा हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, तो CP बराबर में 2 आ गया। तो अब SP ऑफ 5 SP हमें कितने टॉफी क्या दिया हुआ है, SP ऑफ 2 टॉफी कितना दिया हुआ है 1 रुपीज़। तो फिर SP ऑफ 1 टॉफी और हमें कितना हो जाएगा 1/2। तो फिर SP ऑफ 10 टॉफी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 10, तो 2 1 जा और 5 जा, तो 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो हम लोग का SP ज़्यादा है CP से, तो गेन हुआ है, तो हम ये निकालते हैं गेन कितना का हुआ है, तो गेन बराबर में SP माइनस में CP। तो SP हम लोग का 5 है, माइनस में CP हम लोग करेंगे 2, तो गेन बराबर में 3 आ गया। तो अब गेन परसेंट अब निकाल लेंगे, तो गेन परसेंट में कितना हो जाएगा, गेन बाय में CP इंटू में 100, तो गेन हम लोग का 3 है और CP हम लोग का है, CP कितना है हम लोग का CP 2 है और इंटू में हम लोग का 100 हो जाएगा, तो 2 1 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 से, तो 5 से जा 50, 150% गेन हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है ऑरेंजेस आर बॉट ऑफ 5 for 10, जो ऑरेंजेस खरीदे गए 5 खरीदे गए 10 रुपये के एंड सोल्ड फॉर 6 for 15, और 6 बेचे गए 15 रुपये के, तो उसका गेन परसेंट हमें बताना है। तो इसमें भी वही करना है, हमें ये नहीं मालूम है कितने ऑरेंज खरीदे गए हैं, तो इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा LCM ऑफ 5 and 6 इक्वल टू में हम लोग का 30 आ जाएगा। तो फिर लेट 30 ऑरेंजेस आर बॉट, हम लोग मान लेते हैं कि जो 30 ऑरेंजेस हैं वो खरीदे गए हैं। तो फिर हम लोग का हो जाएगा CP ऑफ 5 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा ₹10। तो फिर हो जाएगा CP ऑफ 1 ऑरेंजेस, तो हम लोग कितना हो जाएगा 10/5। तो फिर हो जाएगा CP ऑफ 30 ऑरेंजेस, तो 10/5 इंटू में 30, तो 5 1 जा हो जाएगा, यहाँ पे 6 जा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 10 6 जा 60 रुपीज़, हम लोग का CP आ गया। तो हम लोग अब SP कर लेते हैं, SP ऑफ 6 ऑरेंजेस कितना है 15 रुपीज़ है। तो फिर SP ऑफ 1 ऑरेंजेस कितना है 15/6, 1 का रेट आ गया, तो हो जाएगा SP ऑफ 30 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा SP ऑफ 30 ऑरेंजेस 15/6 इंटू में 30, तो हम लोग 6 1 जा हो जाएगा, यहाँ पे 5 जा हो जाएगा, तो 15 5 जा 75 हो जाएगा। तो SP हम लोग का ज़्यादा है CP से, तो गेन हुआ है, तो गेन कितना का हुआ, गेन वो निकाल लेते हैं, गेन बाय में SP माइनस में CP। तो SP हम लोग का है 75 और CP हम लोग का है 60, तो हम लोग का कितना गेन हो गया, तो हम लोग का 50 रुपीज़ गेन हो गया। तो अब गेन परसेंट निकालेंगे, तो गेन बाय में CP इंटू में 100 होता है, गेन है 15, CP 60 है और इंटू में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 1 जा और 15 4 जा, तो अब 4 1 जा हो जाएगा, ये 4 25 से हो जाएगा, तो 25% गेन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अब इसके आगे क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना डाउट ज़रूर से कमेंट करें।